सत्संग में आने से मना नहीं है, परंतु व्यवस्था देखनी चाहिए। जब परेशानी हो तो सोचना चाहिए कि कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, और जब परेशानी हो तो सत्संग की बात या कोई और उपदेश या शिक्षा दी जाए तो वो कैसे अच्छी लगे। बात तो तभी ठीक लगती है कि आदमी के मन में शांति हो, बैठने के लिए सही जगह स्थान हो, शांत वातावरण हो। हर काम के लिए वातावरण वैसा होना चाहिए। अब सत्संग ऐसे वातावरण में होता है, आप देखते हो इतनी संगत आती है, और जब सत्संग करते हैं तो एक बच्चा भी चूं भी नहीं करता। उसमें सत्संग करने में बैठने वालों को, सुनने वालों को आनंद आता है। अब शुरू में ही दुआ कहा था, कबीर साहब का दुआ है कि संतों के दरबार में जाइए बारंबार। संतों के वचन का अगर हम सुन के उसके ऊपर तवज्जो दें, ध्यान दें, और उसको अपने मन में उसका विश्लेषण करें, उस पर चिंतन करें कि क्या बात कही। महापुरुषों की वाणी बड़ी ज्ञान से परिपूर्ण, और उसमें बड़ा बहुमूल्य शिक्षा छुपी होती है। वो कहने सुनने की बात नहीं है। बोलना तो जब से हम जन्म लेते हैं माँ बाप सिखा देता है बोलना। बोलना हमें आता है, सबको आता है, लेकिन शब्दों का चुनाव करना सोच है। वो बोलना सीखना चाहिए, वो कठिन है। बोलना सबको आता है, लेकिन उस बोल में, हमारे विचार में, हमारे बोलने में जो शब्दों का चयन किया जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो समझना तो उस बात को है, कहते हैं कि बारंबार जाइए। सबको बारंबार जाने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो अपने आप को मजबूर समझते हैं, निर्बल समझते हैं, जो इरादे के पक्के नहीं होते हैं, डामाडोल हो जाते हैं अपने उद्देश्य से। क्योंकि गुरु ने तो हमसे चाहा है कि हम नाम भक्ति करें, लेकिन हम क्या करते हैं, भूल पड़ जाती है, और उस भूल के कारण उनको समझाने के लिए कहा कि सतगुरु के दरबार में आप बार बार जाइए। अगर बार बार नहीं जाते, काफ़ी दिन तक नहीं जाएंगे, तो उस चीज़ को हम भूल जाएंगे, और जब भूल पड़ती जाएगी तो हमारा उस तरफ से मोह भंग हो जाएगा। और वो मोह भंग होने में सबसे ज़्यादा हमारा मददगार कौन होगा? हमारा मन होगा। उस मन को संत काल कहते हैं, क्योंकि काल जो चाहता है वो मन के माध्यम से काम करवाता है। और जब मन के चक्कर में हम आगे, मन जो कहता है वैसा करना शुरू कर दिया, तो यूँ समझो कि हम भक्ति से बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन सतगुरु और मन या काल कहो, वो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। काल तो कहता है इस जीव को इस संसार से नहीं निकलने दूंगा, इसको इसी जेल में बंद रखूंगा, इसके दिमाग में ये बात आने ही नहीं दूंगा कि मैं प्रभु भक्ति करूं, जीवन को सफल बनाऊं या मोक्ष प्राप्त करूं। उसको मुमुक्ष नहीं बनने देता, जो मुक्ति की कामना रखते हैं वैसा नहीं होने देता।
लेकिन सतगुरु क्या करता है, सतगुरु कहता है कि तुम बार बार जब आओगे हम आपको वो चेतावनी देंगे। चेतावनी जीव को चेताना है कि अगर भक्ति नहीं करोगे, जन्म मरण में पड़ोगे, खोटे मंदे कर्म करोगे, नीची योनियों में जाओगे, नीची योनि में जाओगे, कष्ट भोगने पड़ेंगे। उल्टे सीधे पाप कर्म किए होंगे तो उसके लिए किसी का कोई अंग भंग होगा, कोई अंधा लूला लंगड़ा होगा, कोई गरीब बन के आएगा। दुनिया में आएंगे, जन्म इंसान का भी मिल जाएगा, लेकिन हमारे कर्म का परिणाम भोगने के लिए आएंगे। वो कर्म की गठरियाँ लेके फिर बार बार दुनिया में आते ही रहेंगे, हमें समझ में नहीं आएगी। लेकिन सतगुरु के दरबार में गए तो चेताएंगे, भाई तेरा काम ये नहीं है, तू जिस काम के लिए संसार में आया है वो है तुम्हारा अपना कल्याण करना। अपना कल्याण तुम्हारे से ही होगा, लेकिन उसका माध्यम सतगुरु ही होगा। सतगुरु के माध्यम से, उनके ज्ञान से, उनके बताए तौर तरीके से, उनके चलाए रास्ते पर चलने से हमारा कल्याण होगा। खोटे बुरे कर्म से बचेंगे, नेक कर्म करेंगे, पुण्य के, दान के, परहित के। जब वो कर्म करेंगे तो हमारे पाप कर्म धुलते चले जाएंगे और हमारे उज्ज्वल कर्म हैं वो फलदायक बन जाएंगे। उनका फल मीठा, अच्छा और हमें सुख देने वाला होगा। इसलिए कही कि सतगुरु के दरबार में बार बार जाइए। आपकी भूली वस्तु, सबसे मूल्यवान वस्तु इंसान की यही है, प्रभु की भक्ति करना। और दूसरे रूप में गुरु द्वारा बताया गया वो नाम, क्योंकि नाम रास्ता है, नाम एक तरीका है, नाम एक वसीला है जिसके द्वारा हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। और कोई तरीका है नहीं। और इस युग में सिर्फ नाम भक्ति ही प्रधान है। नाम भक्ति में जाप उससे प्रमुख है। सबसे प्रथम नाम का जाप करना ही जीव का कल्याण का कारक है। कलयुग के कर्म धर्म नहीं कोई, और नाम बिना उद्धार ना होई। कलयुग में जीव का कल्याण नाम के माध्यम से ही है। तो नाम का सुमन करना, सुमन करोगे उसमें चिंतन अपने आप हो जाएगा। मन के अंदर जब नाम स्थापित हो जाएगा तो बुराई पनप नहीं सकती, बुरे ख्याल नहीं आ सकते, तुम्हारा मन डगमग नहीं होगा, शिथिल हो जाएगा। वो गुरु दर्शन की आस रखेगा, उनके वचन पर विश्वास और यकीन करेगा, और जो झूठ कपट की दुनियादारी की जो बातें हैं वो उनको मिथ्या लगने लगेंगी। वो कपटपूर्ण झूठी उनको नज़र आएंगी। लेकिन दुनिया में रहते हुए, उन कामों को करते हुए, उन चीज़ों का हमें रस और आनंद आता है। चोर को चोरी में आता है, बदमाश को बदमाशी में आता है, ठग को ठगी में आता है, शराबी को शराब में आता है। जो जिस लत में पड़ जाता है वो उसका आनंद और रस लेता है। लेकिन वो रस इंद्रियों के भोग, वो रस उसको गिराने वाले हैं। सच्चा रस कौन सा है? नाम रस। महापुरुषों ने गीत लिखे, शब्द लिखे, वाणी लिखी। नाम अमीरस पीजिए हमारी हेली। नाम अमीरस, अमीरस है, अमृत नाम है, वो अमर नाम है, अजर नाम है, अविनाशी। ना उसका नाश होता है, अजर है वो, उसको कोई किसी प्रकार का
उसमें नुकसान नहीं हो सकता, अमर है, अटल है। उस नाम से ही हमारा कल्याण और उद्धार है। जब वो नाम पक्का हो जाता है, उसका सुमन करते करते हम नाममय हो जाते हैं, हृदय में वही समा जाता है, तो दूसरी चीज़ को स्थान नहीं मिलता। लेकिन अब तो हमारा मन खोटे मंदे विचारों से, विषय विकारों में फंसे हुए कर्मों के परिणामों के कारण दूषित है, मन कलुषित है। उसके अंदर अच्छी चीज़ समा नहीं सकती। अगर डालना भी चाहोगे तो वही मन उसको वापस फेंक देगा, स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमें वो आदत ही नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया है कि जब तक दुनिया के रसों का आनंद आएगा ना, नाम आपको फीका लगेगा। इसलिए लोग छोड़ के चल देते, क्या नाम में क्या फ़ायदा है, क्या है। अरे झूठ बोलने वाले, पाप कर्म करने वाले, खोटे मंदे कर्म करने वाले तो ऐसे करते हैं, हम नाम जपने वालों को परेशानी दिक्कत होती है। कोई भी काम करोगे, मेहनत करने वालों को तो परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने वालों का परिणाम क्या होगा? मेहनत करने वालों को अच्छा फल मिलेगा। एक छोटी सी चींटी होती है, एक एक दाना इकट्ठा करने में लगी रहती है, उसको ज़्यादा भूख लगती है क्या? लेकिन मेहनत करती है। बरसात का, सर्दी का टाइम आता है, ज़मीन के अंदर जाके अपने घर में छुप के बैठ जाती है, बाहर नहीं निकलती, आराम से अपना गुजर बसर करती है, कोई परवाह नहीं कि बाहर ठंड है या बरसात हो रही है या और किसी प्रकार की इसको परेशानी बाहर आएगी नहीं। अच्छा मौसम होगा उस टाइम में बाहर निकलेगी, अपना अनाज इकट्ठा कर लेगी। उसमें देखते नहीं, ज़मींदार आदमी खेतों में देखते हैं, चींटियों के जो बिल होते हैं उनमें लाइन लग जाती है, कहाँ ले जाती है इतना अनाज, वो इकट्ठा करती है। और ये फुदकने वाले कुछ ऐसे जीव होते हैं कि वो मस्ती में गाने गाते फिरते हैं, फूलों की सुगंध लेते हैं, नए नए फलों का रस लेते हैं, और जब वो सर्दी का मौसम आता है फिर वो मारे मारे फिरते हैं। कहाँ से लें? ऊपर से सर्दी ठंड में उनको कुछ मिलता नहीं है, इतने फूल नहीं खिलते, इतने फल नहीं मिलते, ठंड के कारण पेड़ों के पत्ते भी जल जाते हैं, तो वो तो फिर पछताता है और वो मज़े से बैठे अपने घर में खाते हैं। इसी प्रकार से जो इंसान प्रभु की भक्ति का धन इकट्ठा करता है, उसको उसका आनंद और रस बाद में मिलता है, टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के इंसान को अगर कुछ मिल भी जाता है ना, वो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। मिल जाएगा। आपने ठग डाकू चोरों के कभी देखे हैं महल? कभी महल देखे हैं उनको? कभी आराम विश्राम करते देखा है उनमें? जो धोखाधड़ी, कपट, बेईमानी से चीज़ें बनाई जाती हैं, मैंने देखा है वो उजड़ती हुई बेकार। उन घरों में बसने वाले आदमी भी नहीं रहे, उनमें दिया जलाने वाला भी नहीं रहा है। बड़े बड़े महल देखे, अगर वो पुराने ज़माने के राजे महाराजाओं ने जो गरीब जनता को थोड़े थोड़े पैसे दे दे के और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कहीं ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले बना बना के जो किले बनाए, उन किलों में आज आदमी क्यों नहीं रहते? क्या कमी है उनमें? सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, देखने वाले कुछ लोग बेशक चले जाओ, नहीं तो उनमें कौन या उल्लू, चकचुंदर, कबूतर अपने घोंसले बना के रहते हैं, रात के टाइम तो कोई रह ही नहीं पाता। उन किलों को बारे में अगर बैठ के तुम चिंतन करो, सोचो कि इसमें कभी राजे महाराजे महारानी रहती थी, उनके कितने दास दासियां रहते थे, कितने उनके अंगरक्षक और सैनिक वहाँ रहते थे, कैसे कैसे वहाँ भोजन बनते थे, और आज उनके हालात क्यों हैं ऐसी? यही कारण है कि वहाँ पर मजबूर करके लोगों से वो काम लिए गए थे, वो खुशी से नहीं बनाए। खुशी से बनाए गए तो तुम्हारे मिट्टी के छोटे छोटे घर हैं,
तुमने अपने खून को पसीना बना के खेतों में काम करके और जो तुमने मेहनत मजदूरी करके बनाए थे, आज उनकी जगह तुम्हारी कोठियाँ खड़ी हैं। आज से 50 साल पहले जो हम छप्पर देखते थे, जो कच्ची ईंटों के मकान देखते थे, आज बड़े बड़े महल खड़े हैं। मुझे तो इसी गांव में एक दिन तो मैंने देखा तो ये ऐसी ऐसी कोठियाँ ऐसी तो शहरों में भी नहीं है, जो गांव में है। मेहनत का फल, जो भी इंसान मेहनत करता है वो कभी उसको खाली या निराश नहीं जाता, निराश नहीं करता। सुख उसी को मिलता है, पर उससे पहले मेहनत करनी पड़ती है। आ जाएगा, बिना मेहनत करने भी आएगा। परमात्मा देता है सबको, क्योंकि जिसने पैदा कर दिया उसको दे दोगा वो, लेकिन ये उस पर निर्भर करता है कि कैसे लेगा। उसको हाथ दिए, पैर दिए, बुद्धि दी, समझ दी, सब कुछ करने के लायक बना दिया और फिर उसको स्वतंत्र कर दिया कि अब मैं देखता हूँ कि तू किस रास्ते पे चल के तेरा काम करेगा। अगर वो सच्चाई और ईमानदारी पर चल के, प्रभु पर विश्वास और यकीन करके उसको अपने हृदय में रख के काम करता है, तो इसलिए कहिए हिम्मत मर्द मदद खुदा। जो इंसान हिम्मत करता है, परमात्मा उसकी मदद करता है। लेकिन एक आदमी मेहनत करता है और तुम उसका छीन के, धोखे से, कपट से लेके अगर खुश हो जाओगे, तुम देखोगे ले लेना, थोड़े दिन के बाद में खाली हो जाओगे। ये नहीं पता कि तुमने लिया था वो कहाँ गया, कैसे गया, क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं किया। और मेहनत मजदूरी का किया हुआ एक पैसा भी आदमी को मालो माल कर देता है। किसी ज़माने की बात है, एक आदमी कहीं दूसरे देश में गया। दूसरे देश में जाने की प्रथा क्यों थी? उस ज़माने में ऐसे संसाधन नहीं थे, कहीं बारिश नहीं होती थी, कहीं नहरें तालाब नहीं थे, खेती का काम नहीं होता था, कोई बिजनेस व्यापार नहीं होता था। लोगों को अपना खाने पीने के लिए तो प्रबंध इंतजाम करना पड़ता। तो उसके लिए क्या करते, घर परिवार का पेट पालना होता था, तो उनको कहीं ना कहीं जाते थे। किसी के जाके नौकरी कर ली, किसी के जाके मजदूरी कर ली, किसी के जाके किसी काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया, तो वो उसको साल 2 साल में कुछ देता और वो लेके अपने घर आते। एक बार एक आदमी इसी तरह से गया दूसरे प्रदेश में। वहाँ जाके एक साहूकार के यहाँ नौकरी करने के लिए कहने लगा, मुझे काम दे दो, कहीं काम नहीं मिला। आदमी बड़ा सच्चा और ईमानदार था। ये चीज़ें इंसान को इंसानियत दिखाती हैं। यही चीज़ें इंसान को देवताओं से ऊंचा बताती हैं। यही सच्चाई, ईमानदारी और नेक नीति की गुण जो हैं, ये इंसान को परमात्मा के बाद में दूसरा दर्जा दिलाती हैं। लेकिन इंसान इंसानियत से ही गिर जाए तो उसके दर्जे कहाँ होंगे? उसका कोई दर्जा ही नहीं रहता। चोला इंसान का लेता है, कर्म पशुओं जैसे करता है। पशुओं के कौन से कर्म हैं? ताकतवर किसी गरीब को मार के खा जाता है, ताकतवर किसी का छीन के किया हुआ शिकार को छीन के ले जाता है, कोई किसी का घोंसला छीन के उसमें खुद अपना लेता है। ये पशुओं के, जानवरों के, उनके काम हैं। इंसान भी तो यही करता है। गरीब को ताकतवर दबाता है, कोई चोर चोरी करके छीन लेता है, कोई डाका डाल लेता है, कोई ताकत के बल किसी को दबाता है। तो वहाँ इंसानियत नहीं है। इंसानियत का दर्जा तो बहुत ऊंचा है। इंसानियत उसी को कहते हैं और वही इंसान सुखी भी रहते हैं। उसको ऐसा ही इंसान मिल गया, वो कहने लगा सच्चा था, सच्चा इंसान था। बोला भाई देखो मैं आपको कैसे रखूँ? बोला काम मुझे कहीं भी मिला नहीं है, मुझे कुछ भी ना देना, आप चाहे 2 रोटी दे देना, लेकिन मुझे रख लो आप। बोला कि देखो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ ईमानदारी का है, मेरे पास जो कुछ होगा तो मैं तेरे को दे दूँगा, नहीं तो रह सकता है, रोटी खा सकता है।
उसने सोचा चलो ये भी है, कभी ना कभी कुछ तो करेगा, मालिक दया करेगा। मैंने तो कभी बेकार तो जाती नहीं। उसने काम किया काफ़ी दिन उसके यहाँ। काफ़ी दिन होने के बाद घर याद आया, पत्नी याद आई, बच्चे याद आए, अपना देश याद आया, भाई बंधु परिवार याद आया। तो उसको दिल में बड़ी बिरह होगी कि अब तो मिलने के लिए चलूँ, काफ़ी दिन से दूर हूँ, बच्चे क्या करते होंगे, उनका गुजारा कैसे चलता होगा। मालिक से कहने लगा जी मुझे छुट्टी दे दो। बोला भाई छुट्टी तो दे दूँगा, लेकिन मेरे पास देने के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे पास 2 ही आने, 2 आने बहुत होते थे, क्योंकि मेरे ईमानदारी के तो यही हैं। बेईमानी के कहे तो मैं दे दूँ। बोला बेईमानी के मुझे नहीं चाहिए। बोला ईमानदारी के तो मेरे पास 2 ही आने हैं। बोला मुझे 2 ही दे दो, मैं संतुष्ट। उसको 2 आने दे दिए। 2 आने दे के उसको विदा किया। अब 2 आने लेके सोचता जाता है इतने दिन के बाद मैं जा रहा हूँ, घर परिवार रिश्तेदार भी मिलने आएंगे, पूछेंगे क्या लाया क्या लाया। बोले चलो जो भी मालिक की मर्जी, जो मिला वो ठीक नहीं गया, अब क्या करूँ। बेईमानी का मुझे नहीं लेना, चोरी का मुझे नहीं लेना, हेरा फेरी मैंने करनी नहीं है। जो होगा मालिक अच्छा करेगा। चलता जा रहा, चलते चलते, क्यों पैदल के रास्ते थे, आजकल तो एक दिन में आदमी कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। एक सराय में रुका, तो उससे पहले वो बाज़ार में गया तो वहाँ संतरे मिल रहे थे। जैसे यहाँ कई बार फसल काफ़ी हो जाती है ना, इसी तरह वहाँ संतरे बहुत होते थे, बहुत सस्ते थे। उसने सोचा कौन देखता है पैसे को, मैं संतरे ले लेता हूँ, कम से कम रिश्तेदार वगैरह कोई आएंगे उनको 1-2 दे देंगे, तो ये तो होगा भाई बाहर से आया है ये, और खाली जाऊँगा तो क्या दूँगा। और 2 आने के काफ़ी मिल जाएंगे। उन्हें 2 आने के संतरे ले लिए, काफ़ी संतरे हो गए उसके पास। संतरे को कुछ लोग अनार कह देते हैं, बात समझाने के लिए है। अनार मानो उसको, अनार ले लिए। लेकिन क्या हुआ कि उस नगरी के राजा को ऐसा रोग लग गया। वैद्यों ने, हकीमों ने देखा, डॉक्टरों ने कहा कि आपका ठीक होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मौसम ऐसा है कि अनार कहीं मिल नहीं सकते आप, और अनार आपको अगर मिल जाए तो आपकी बीमारी का इलाज हो सकता है। बात सबके पास गई। राजा बड़ा प्रिय था, प्रजा पालक था, दयावान था, लोगों का बड़ा हितैषी था, लोगों के दिलों पे राज करता था, बड़े प्यार करते थे लोग। सबको चिंता होगी। डोंडी पिटवा दी गई नगर में। रजवाड़े कभी मानते हो जैसे आजकल जैसे राज नहीं थे कि हरियाणा जितना लंबा चौड़ा हो ना, गांवों को ही रजवाड़े कह देते थे, नगरी को ही, उसका ही राजा जैसे सरपंच है। इससे थोड़े बड़े आसपास के गांवों को भी मान लेते थे। बाद में बड़े बड़े हो गए थे, अब और बड़े हो गए। तो नगरी का मतलब नगर ही पूरा उसका था। नगरी में डोंडी पिटवा दी कि अगर कोई संतरा ला के देगा, 1 संतरे का मूल्य 1 सोने की मोहर। या अनार कहूँ कि 1 मोहर मिलेगी सोने की। उसने आवाज़ सुनी, बोला भैया मैं संतरे दे सकता हूँ अनार, किसको देने हैं कैसे देने हैं। वो लेके गया, राजा के दरबार में पहुंचा। वैद्यों ने देखे, हैरान हो गए, बोले संतरे तो मिलते ही नहीं, आप कहाँ से आ रहे हो। उसने कहा कि मैं तो काबुल से आ रहा हूँ। काबुल में मेवे बहुत होते हैं। महापुरुषों ने फरमाया है, उल्टी गत गोपाल की गई सिटल्लू माँ। मेवे तो काबुल में टींड ब्रज के माँ, ब्रज भूमि जहाँ कृष्ण जैसे पैदा हुए वहाँ तो टींड होते हैं, पर वहाँ काबुल में जाके देखो जहाँ मांस मछली और
मुर्गे बकरे खाने वाले आदमी हैं, वहाँ जो है मेवा होती हैं सारी। तो वहाँ से वो चल के आ रहा था। जो वो इतने अनार देखे बड़े खुश हो गए, राजा को दिया। जब तक वो रुका था 1-2 दिन, बस राजा तो 2 ही दिन में ठीक हो गया। और मोरों की गिनती नहीं रही, क्यों संतरे वो अनार बहुत थे, फल बहुत थे। राजा ने बोरियां भरवा दी मोरों की और 7 सैनिक भेजे, सवारी दी कि यहाँ ये जहाँ जाएगा इसको छोड़ के आओगे सुरक्षित। तो मेहनत का ये है कि जो आदमी सच्चाई और ईमानदारी का अगर कमा के और खाता है, लेता है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। उसको जो इंसान खाता है उसके विचार भी शुद्ध रहेंगे, उसका जीवन भी पवित्र होगा, उसकी संतान भी उससे अंश से जो पैदा होगी वो भी ईमानदार और सच्चा होगा। हमारे देश की खूबी थी कि ऋषियों के घर ऋषियाणी थी, ऋषियाणों की संतान ऋषि पैदा करती थी, ठग डाकू चोर नहीं पैदा होते थे। आज ज़माने में बदलाव का कारण क्या है कि हेरा फेरी, झूठ कपट, बेईमानी का ज़माना हो गया। इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा मन, जैसा मन वैसे विचार, और जैसे विचार वैसा संसार। तो नाम वो पवित्र चीज़ है जो सब अपवित्र चीज़ों को भी पवित्र बना देता है। मंत्र क्यों पढ़ते हैं? कोई भी शुभ काम करने के लिए मंत्र में क्या है? प्रभु के नामों का गुणा को बखान है कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाए, तू पवित्र हो जाए, तू सच्चा बन, तू भला हो, तू लंबी उम्र जी, तेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, तंदुरुस्ती मिले, तेरा जीवन सुख में गुजरे। यही तो मंत्र हैं। चाहे सीधे अक्षरों में कह दो, चाहे संस्कृत के लफ्ज़ों में कह दो उसको। उनके लिए कामना करते हैं, कामना दिल से होती है। दिल में जब नाम भरा हुआ होता है, उससे जो कामना निकलती है वो उसे नाम से पवित्र की हुई आती है। संतों की ज़बान की सिद्धि क्यों होती है? संतों के हृदय में हमेशा नाम वास करता है, वो शुद्ध और पवित्र होता है। वही पवित्रता उनके वचन में मिलके जब आती है, वो वचन तो आप भी जानते हो, आप भी बोलते हो, लेकिन क्योंकि आपने उस वचन को शुद्ध नहीं किया। चीज़ तो सभी की सभी हैं। एक चीज़ जो गंदगी से भरी पड़ी है, जल में डाल भी दोगे तो भी शायद वो साफ़ नहीं होगी, पड़ी रहेगी। और एक चीज़ है, उसको जल में ले जाके अगर साफ़ करोगे, 2-4 बार रगड़ोगे, उसमें तो चमक आ जाएगी, और बिना जो उसको सुधार नहीं किया वो यूं की पड़ी उस जंग में पड़ी रहेगी, मगर और ज़्यादा जंग की गल जाएगी। एक को तो शुद्ध करती है वही चीज़, और दूसरे को और ज़्यादा गला देती है। तो इसलिए नाम की शुद्धता, पवित्रता, सत्यता यही है कि जो नाम मिला है उसे नाम में यकीन और विश्वास करो। वो नाम कोई ऐसे ही नहीं है। वही नाम हम जपते हैं, वही नाम संत जपते हैं, वही नाम प्रभु का नाम है। उसी नाम को जप के बड़े बड़े पापी दुष्ट पारे वगैरह उसी नाम को लेके हम कहीं नहीं गए, वहीं पड़े हैं। क्यों? हमने उस नाम का अध्ययन नहीं किया, सुमन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, मन में बसाया नहीं। इसलिए कही कि बार बार जब जाओगे और बार बार जब वो चेतावनी मिलेगी तुम्हें, वो डर दिखाए जाएंगे, ईमानदारी और सच्चाई की बातें बता के तुम्हारे विचारों को शक्ति दी जाएगी, ताकि तुम्हारे हृदय में ये बात बैठ जाए कि हाँ, मैं अगर ऐसा करूँगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। और उस बात पे चल जाता है तो उसको सबूत देने की ज़रूरत नहीं, उसके जीवन में उसको अपने आप सबूत मिलते जाएंगे। रामायण में जो देखी तुलसी साहब ने, जा की रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। भावना भाव से बनती है। भाव जब किसी चीज़ का चढ़ता है उसको ही मूल्य मिलता है। तो भावना शुद्ध और पवित्र बनाओ, तुम्हारा जीवन अपने आप शुद्ध और पवित्र होगा। भाई समय की बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ख्याल किया करो, जो वचन सुनाए जाते हैं उनको सोचा करो, कई बार उन पर सोचा करो। जब एकांत में जाओ तो
विश्लेषण किया करो। ये नहीं कि बात सुनी और निकाल दी, अनसुनी कर दी। एक एक चीज़ के सीखने से तो बहुत कुछ तुम्हारे पल्ले पड़ेगा, वो तुम्हारे जीवन को बना देगा, सुधार देगा, और जिस उद्देश्य के लिए आए हो तुम अपने उद्देश्य में कामयाब और सफलता प्राप्त करोगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।